भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि अब तक यूक्रेन से 6 इवैक्यूएशन फ्लाइट्स भारत वापस आ चुकी हैं, जिनमें कुल 1396 स्टूडेंट्स भारत वापस आए हैं। रशिया के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन की सरकार ने फैसला किया है कि उनकी जेलों में जितने भी कैदी बंद हैं, उनमें से जिनके पास भी मिलिट्री का एक्सपीरियंस है और जो कैदी रशिया के खिलाफ युद्ध में हथियार उठाएंगे, उन सबको जेलों से रिहा किया जाएगा। ये सारे कैदी अपनी आजादी के बदले रशिया के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन आर्मी की मदद करेंगे। इसके साथ ही यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन आर्मी में फॉरेन लीजन यूनिट की स्थापना की घोषणा की है और दुनिया भर से कहा है कि कोई भी फॉरेन नेशनल वॉलंटियर करके इसको ज्वाइन कर सकता है और रशिया के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन की आर्मी की मदद कर सकता है। इसके साथ ही यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी ने कीव में फंसे इंडियन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की है कि रेलवे स्टेशन के ऊपर वेस्टर्न यूक्रेन साइड जाने वाली ट्रेन्स लेट हो सकती हैं, कैंसिल भी हो सकती हैं या फिर डिले भी हो सकती हैं। वहाँ पर लंबी लाइनें लग सकती हैं, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को काम और पेशेंट रहने के लिए कहा गया है और रेलवे स्टेशन के ऊपर एग्रेसिव बिहेवियर बिल्कुल भी शो नहीं करने के लिए कहा है, यानी भारतीय स्टूडेंट से आक्रामक ना होने के लिए कहा गया है। साथ में यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन के सिविलियंस और यूक्रेन की अथॉरिटीज की तारीफ करते हुए कहा है कि इस क्रिटिकल और डेंजरस टाइम में भी इंडियंस की इवैक्यूएशन को सुविधाजनक बनाने के लिए यूक्रेन के सिविलियंस और अथॉरिटीज उल्लेखनीय रूप से सहायक थी। वहीं यूक्रेन के भारत में एम्बेसडर इगोर पोलिखा आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इंडियन गवर्नमेंट ने यूक्रेन की मदद के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने का फैसला किया है। ह्यूमैनिटेरियन एड में यूक्रेन के आम लोगों के लिए स्लीपिंग बैग्स, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ह्यूमैनिटेरियन एड कब भेजी जाएगी। यूक्रेनियन एम्बेसडर ने इसके साथ ये भी कहा कि यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला कर रहा है, यहाँ पर रशिया आक्रमणकारी है। व्लादिमीर पुतिन को ही इंडियन स्टूडेंट्स की सेफ्टी सुनिश्चित करनी चाहिए। हम तो जो हमसे हो पा रहा है सब कुछ कर रहे हैं। यूक्रेनियन एम्बेसडर ने कहा कि मैं खुद वार जोन में डिप्लॉयड बॉर्डर गार्ड्स और कमांडर्स के साथ कांटेक्ट में हूँ। हमें ये समझना होगा कि वहाँ पर वॉर चल रहा है, बहुत ही बड़ा क्राइसिस चल रहा है। उन्होंने भारत से आग्रह किया कि प्लीज इस वॉर को रोकने में हमारी मदद करें। यूक्रेनियन एम्बेसडर ने यह भी कहा कि हमारे विदेश मंत्री को भी कई सारे देशों के विदेश मंत्रियों से कॉल आ रही है, जिनमें वो लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके देश के नागरिकों को प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी सबसे पहले उनके देश के लोगों को यूक्रेन बॉर्डर से बाहर जाने दिया जाए। ऐसे में बॉर्डर गार्ड्स भी हमें कहते हैं कि हम किसी प्रेग्नेंट लेडी को धक्के मारकर लाइन से खींचकर थोड़े ले जा सकते हैं। यूक्रेनियन एम्बेसडर के मुताबिक बॉर्डर गार्ड्स भी बहुत ही स्ट्रेस और दबाव में काम कर रहे हैं। यूक्रेनियन एम्बेसडर ने आगे कहा कि इंडियन स्टूडेंट्स जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके बॉर्डर पर उनकी सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। यूक्रेन में बहुत ही ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं। इसके साथ ही रशिया की जो भारत में एम्बेसी है, वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर भारत के न्यूज चैनल से नाराज है और उसने भारत के न्यूज चैनल से कहा है कि वो इस वॉर को लेकर एक्यूरेट रिपोर्टिंग करें ताकि इंडियन पब्लिक को भी ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन यानी निष्पक्ष जानकारी मिल सके। रशिया की भारत में एम्बेसी ने कहा है कि यूक्रेन के लोगों के खिलाफ ये वॉर रशिया ने शुरू नहीं किया है, बल्कि डॉनबास रीजन के लोगों के खिलाफ यूक्रेन पिछले 8 सालों से वॉर कर रहा था। उसको रोकने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यूक्रेन की डीमिलिटराइजेशन है। रशियन एम्बेसी ने कहा है कि रशिया की सेना पूरा संयम दिखा रही है और यूक्रेन के सिविलियंस और सिटीज के ऊपर हमला नहीं कर रही है। रशिया की भारत में एम्बेसी ने कहा कि हम बस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट कर रहे हैं, यूक्रेन आर्मी की तरह सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे और प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं। रशिया हमेशा डायलॉग यानी बातचीत के लिए राजी था। सारी न्यूक्लियर साइट्स यूक्रेन में सुरक्षित हैं। इंडियन न्यूज चैनल्स की कवरेज को लेकर न सिर्फ रशिया बल्कि पहले भी कई सारे देश नाराजगी दिखा चुके हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत के न्यूज चैनल्स की रिपोर्टिंग करने का तरीका क्या सही है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।